अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। वफाकी हुकूमत का यौम तकबीर पर कल मुल्क भर में आम तातील का ऐलान। स्टेट बैंक भी बंद रहेगा। कराची में मैट्रिक के इम्तहानात मुलतवी हो गए। सुप्रीम कोर्ट में भी कल आम तातील होगी। खैबर पख्तूनख्वा में भी सरकारी छुट्टी का ऐलान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी बंद रहेगा। इलेक्शन कमीशन ने कल की काज लिस्ट मनसूख कर दी। वफाकी तालीमी बोर्ड के तहत इम्तहानात और प्रैक्टिकल्स शेड्यूल के मुताबिक होंगे। शोबा इम्तहानात तो दीगर खुले रहेंगे। और भी बताएं कि शांगला के इलाके पागुड़जई में ट्रैफिक हादसे में 8 अफराद जाम बहक हो गए। रेस्क्यू के मुताबिक जीप ब्रेक फेल होने से गहरी खाई में जा गिरी। जाम बहक अफराद में 3 खवातीन भी शामिल हैं। मकामी लोगों ने लाशें खाई से निकाल ली हैं। आपको पता चले कि शांगला के इलाके पागुड़ई में ट्रैफिक का हादसा पेश आया जिसमें 8 अफराद जाम बहक हो गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 23 दहशतगर्द हलाक। ज़िला हसन खेल में 6, टांक में 10, खैबर के इलाके बाग में होने वाली झड़प में 7 दहशतगर्द मारे गए। फायरिंग के तबादले में 7 जवान वतन की हिफाजत का फरीज़ा अंजाम देते हुए जाम शहादत नोश कर गए। दहशतगर्दों के मुताबिक ठिकाने तबाह, भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद हुआ। अमन के दुश्मन नहीं बचेंगे। फोर्सेस को खैबर पख्तूनख्वा में मिली बड़ी कामयाबियां। ISPR के मुताबिक फोर्सेस ने 26 और 27 मई को 3 अलग ऑपरेशंस में 23 दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचाया। फोर्सेस ने हसन खेल में ऑपरेशन किया जिसमें 6 दहशतगर्द मारे गए और मुतादिद ठिकाने भी तबाह कर दिए गए। इस ऑपरेशन में कैप्टन हुसैन जहांगीर और हवलदार शफीकुल्ला बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। 27 मई को जिला टांक में दहशतगर्दों के ठिकानों पर ऑपरेशन किया गया जिसमें 10 दहशतगर्द मारे गए। तीसरा ऑपरेशन जिला खैबर के इलाके बाग में किया गया जिसमें 7 मुल्क दुश्मन मारे गए और 2 जख्मी हुए। शदीद फायरिंग के तबादले में 5 जवान वतन की हिफाजत का फरीजा अंजाम देते हुए जाम शहादत नोश कर गए। ISPR का कहना है कि इलाके में पाए जाने वाले किसी दूसरे दहशतगर्द को खत्म करने के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशंस भी किए गए। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। खैबर में दहशतगर्दों से झड़प के दौरान शहीद सिक्योरिटी एहलकारों की नमाज जनाजा पेशावर छावनी में अदा कर दी गई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर शौदा की नमाज जनाजा में शरीक हुए। फौजी अफसरान की बड़ी तादाद नमाज जनाजा में शरीक थी। वतन के बेटे वतन पर कुर्बान हो गए, पाक सरजमीन पर आंच न आने दी। खैबर में दहशतगर्दों से झड़प के दौरान शहीद सिक्योरिटी एहलकारों की नमाज जनाजा पेशावर छावनी में अदा कर दी गई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की शौदा की नमाज जनाजा में शिरकत। बड़ी तादाद में फौजी अफसरान, जवान और सिविल हुक्काम की भी नमाज जनाजा में शिरकत। शौदा में नाइक मोहम्मद अशफाक भट्ट, लांस नाइक सैयद दानिश अफकार, सिपाही तैमूर मलिक, सिपाही नादिर और सिपाही मोहम्मद यासीन शामिल हैं। शौदा को फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक किया जाएगा। आर्मी चीफ CMH पेशावर भी गए, ऑपरेशन के जख्मियों की अयादत की। आर्मी चीफ ने जख्मियों के बुलंद हौसले और अज़्म को सराहा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौम के अज़्म का अयादा किया। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। मानसहरा थाना सिटी की हुदूद जपड़ी में नौजवान लड़की को सगे भाइयों ने कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक भाइयों ने बहन को मोबाइल फोन इस्तेमाल करने पर गला घोंट कर कत्ल किया। जुड़वा भाई गिरफ्तार कर लिए। मानसहरा बाप की मुद्दत में अपने बेटों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। वालिद ने कहा बहन भाइयों का आपस में झगड़ा हुआ था। लाश पोस्टमार्टम के बाद बुरसा के हवाले कर दी। कत्ल के वक्त माँ बाप दोनों घर पर मौजूद नहीं थे। हवस ने सही और गलत की तमीज़ ही मिटा दी। बाप और बेटे ने मकरू अमल से इंसानियत को शर्मसार कर दिया। ओकाड़ा में बाप बेटे ने निजी यूनिवर्सिटी की IT की तालिबा को जिनसी ज्यादती का निशाना बना डाला। मुलजिमान ने बरहना तस्वीर बनाकर ब्लैकमेल किया। लेडी डॉक्टर ने लड़की के हमला होने का इंकशाफ किया जिसके बाद लड़की ने सब बता दिया। निजी जामे की तालिबा बहन के हमरा रिहाइश पजीर है। ओकाड़ा पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। कराची में जराइम का सिलसिला ना रुक सका। सुरजानी टाउन में 21 बरस के नौजवान को कत्ल करके लाश दरख्त से लटका दी गई। शनाख्ती कार्ड पर हैदराबाद का पता दर्ज था जबकि मकतूल हसनैन के मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ था। कोरंगी क्रॉसिंग पर फायरिंग से 50 साला खातून जख्मी हुई। न्यू कराची में फायरिंग F सेक्टर 5 से पुलिस एहलकार जख्मी हुआ जिसे 3 गोलियां लगी। उधर औरंगी टाउन नंबर 1 में गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार सैफुल्लाह जाँ बहक जबकि उमर नूरुल्लाह जख्मी हो गया। विफाक और खैबर पख्तूनख्वा में तलखियाँ
कम होने लगीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और वज़ीर दाखिला ने लोड शेडिंग और वाजिबात से मुताल्लिक़ मसाइल के हल के लिए रास्ता निकाल लिया। अली अमीन गंडापुर ने कहा, ऐसा रास्ता निकाला है जिससे आवाम को रिलीफ मिलेगा। लाइन लाइसेंस की वजूहात दूर करने के लिए मिलकर काम करेंगे। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा, लोड शेडिंग का खात्मा बिजली चोरी की रोकथाम से ही हो सकता है। जो मॉडल केपी में बनाया है वो दूसरे सूबों में भी लागू करेंगे। मोहसिन नकवी के शुक्रगुजार हैं, उन्होंने अहम किरदार अदा किया। इशू है उसके ऊपर आवाम का एक मसला बन जाता है और फिर उससे एक लॉ एंड ऑर्डर का मसला भी बनता है जिसमें इंटीरियर मिनिस्ट्री का भी एक फिर रोल आ जाता है। तो मिल बैठ के हमने इस पर बात की है और हमने एक ऐसा रास्ता निकाला है जिसमें हमारी आवाम को रिलीफ भी मिलेगा और साथ साथ जो लॉसेज हैं उनमें भी कमी आएगी, जो एरियर्स हैं उनमें भी कमी आएगी। इंशाअल्लाह खैबर पख्तूनख्वा ना सिर्फ अपने सूबे के अंदर बल्कि और सूबों के लिए भी जो मॉडल आज हमने एक दूसरे के साथ बैठ के बनाया है उसको हम और सूबों के अंदर भी रेप्लिकेट करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन केपीके में बनती है तो हमारा सबका कंसर्न है। ऑल्दो ये प्रोविंशियल स्टेप इशू है लेकिन डेफिनेटली फेडरल गवर्नमेंट को भी उसमें इशू आता है। एक बड़ा बुरान था, क्राइसिस चल रहा था केपीके में, एटलीस्ट वो सॉल्व हुआ है। हर एक ने अच्छी सोच के साथ किया है, इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट से तजावुज कर गया। लोड शेडिंग का दौरानिया 16 घंटे तक पहुंच गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क भर में बिजली की बंदिश का नोटिस। सूरत हाल का जायजा लेने के लिए आज हंगामी इजलास बुला लिया। बिजली के तलब और रसद से मुताल्लिक़ ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफ किया गया। बिजली चोरी रोकने के इक़दामात पर भी वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी जाएगी। महकमा मौसमियात ने मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर की कमी की नवीद सुना दी है। कराची समेत कई शहरों में आज और कल बारिश का इम्कान है। 28 और 29 मई को कराची, ठट्ठा बदीन और हैदराबाद में बारिशों का इम्कान है। बलूचिस्तान, पंजाब और केपी में भी बारिश की पेशगोई। कोयटा, जोब, ज़ियारत, बारखान में भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ। स्पार्को के लिए 4 अरब रुपए से ज़ायद की तकनीकी ज़िमनी ग्रांट मंजूर कर दी। कमेटी ने इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए 20 करोड़ रुपए की ग्रांट भी मंजूर की। वज़ारत दाखिला के लिए 23 लाख रुपए से ज़ायद की ग्रांट की मंजूरी ली गई। इलामी के मुताबिक वज़ारत क़ानून की 1 करोड़ 93 लाख रुपए से ज़ायद की ज़िमनी ग्रांट मंजूर। कमेटी ने खाद के कारखानों को 6 माह के लिए गैस की फराहमी की मंजूरी दे दी है। यूटिलिटी स्टोर्स ने नए माली साल के लिए मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा वज़ीर आज़म पैकेज तजवीज़ कर दिया। ज़राए के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने पैकेज के लिए बजट में 85 अरब रुपए मांग लिए। रमज़ान पैकेज के लिए 12 अरब रुपए तजवीज़ किए गए। बाकी 73 अरब रुपए 11 माह के लिए मांगे गए हैं। हुकूमती ज़राए का कहना है फ़ंड्स मंजूर होने के इम्कानात बहुत कम हैं। फ़ंड से मुतालिक तजावीज़ को वज़ारत ख़जाना हतमी शक्ल देगी। 5 बुनियादी अशिया पर सब्सिडी जारी रखने की तजवीज़ है। चीनी, आटा, घी, दालों और चावल पर BISP सार्फिन को सब्सिडी दी जा सकती है। अब बात कर ली जाए ईद उल अज़हा से मुताल्लिक़। ईद कुर्बा की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है और कराची शहर में छोटी बड़ी मवेशी मंडियाँ कायम कर दी गई हैं। शहरी फैमिली के हमरा कुर्बानी के जानवर पसंद कर रहे हैं। तफसीलात बता रहे हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद काशान। अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें ईद कुर्बा की आमद के साथ ही कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो है छोटी बड़ी मवेशी मंडियाँ कायम कर दी गई हैं। यहाँ पर जानवर जो है पहुँच चुके हैं, जबकि ये नाज़माबाद की मवेशी मंडी है जहाँ पर ये रात का टाइम है और जो है व्यापारी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं और सौदा करने के लिए कराची के शहरी भी जो है यहाँ पर, जबकि फैमिली भी कुछ यहाँ पर आई हुई है जिनसे हम बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे, सौदा हुआ जानवर का या नहीं हुआ अभी तक? नहीं, सौदा तो फ़िलहाल अभी तक नहीं हुआ। फैमिली को सिर्फ दिखाने के लिए आए हैं, दिखाने के घर से आए हैं अभी इंशाल्लाह, क्योंकि घर के नज़दीक है। ये बड़ी अच्छी सहूलत इन लोगों ने दी है कि घर से नज़दीक जो है वो ज़्यादा अच्छी बात है कि इन्होंने लगाई है। तो इंशाल्लाह आएंगे नेक्स्ट विजिट में, इंशाल्लाह लेके जाएंगे। जी बिल्कुल, देखें शहरी आ रहे हैं, अपनी फैमिली के हमरा भी आ रहे हैं, पर ये कह रहे हैं कि गायों के रेट और मवेशी के रेट जो है उनको ज़्यादा, जबकि आने वाले जो दिन आएंगे उसमें तोड़ जोड़ भी होगा और मवेशी जो है वो यहाँ से खरीद। बहुत शुक्रिया मोहम्मद काशान। मुल्क भर की तरह सियालकोट में भी ईद कुर्बान के लिए मवेशी मंडियाँ सज चुकी, लेकिन महंगाई से गाहक और व्यापारी दोनों परेशान नजर आ रहे हैं। मज़ीद जानते हैं मवेशी मंडी में मौजूद डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर शहरयार अहमद से। जी शहरयार, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह सियालकोट में भी ईद कुर्बा करीब आते ही जगह जगह जो है वो मवेशी मंडियां सज चुकी हैं। लोग बड़ी तादाद में जो है वो मंडियों का रुख कर रहे हैं और अपनी पसंद के जानवर खरीद रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त एक खरीदार मौजूद हैं, आइए जानते हैं उनसे कि वो क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, लगभग एक हफ्ते से हम जो है ना मंडी का रोज़ाना चक्कर लगा रहे हैं, पर
इधर के हालात ऐसे हैं कि जानवर बहुत महंगे हैं। हमारी रेंज से बहुत ज़्यादा बाहर हैं, रोज़ाना आते हैं, मंडी का विज़िट करते हैं, पर अभी तक जो है ना हमारी रेंज के मुताबिक हमें जानवर नहीं मिला। तो इंशाल्लाह अभी ईद में काफ़ी दिन है, देखें। बाकी महंगाई को थोड़ा सा कम करना चाहिए, इनको बहुत ज़्यादा जो है ना महंगाई है। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि महंगाई की वजह से जो खरीदारी है वो कुव्वत खरीद से बाहर है। हमारे साथ एक व्यापारी भी मौजूद हैं, आइए जानते हैं इनसे कि वो क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी भाई ने अच्छा कहा कि वो कह रहे हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन महंगाई के हिसाब से देखा जाए तो हमारे जानवर जो है पिछले साल जो है ना बहुत महंगाई पिछले साल भी थी, लेकिन उसके बावजूद इस साल जो है ना हमारे जानवर पे जो खर्चा होता है, हम मेहनत करते हैं, मेहनत के बावजूद हम मवेशी मंडी में लेके आते हैं। जब इधर आते हैं तो देखें कि वो कह रहे हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि जो है वो शिकवा कर रहा है कि जानवर जो है महंगे हैं, इसलिए इस वक्त जो है वो खरीदार अपडेट करने के लिए। ईद कुर्बान नज़दीक आते ही कुर्बानी के जानवरों की रौनकें सड़कों पर नजर आने लग गई हैं। हीरा और पन्ना नामी दोनों बड़े बकरे फरोख्त हो चुके हैं। कितने में फरोख्त हुए हैं, मज़ीद जानते हैं वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद यूनुस से। यूनुस, अपडेट कीजिएगा। देखो, मैं तहसील समड़ियाल के मोड़ चौक पर मौजूद हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि ईद कुर्बान नजदीक आ चुकी है और जानवर जो है वो सड़कों पर व्यापारी लेकर आ गए हैं, क्योंकि अभी तक इंतजामिया की तरफ से प्रॉपर जो है वो मंडियां नहीं लगाई गई। यहाँ पर हमने एक सौदा भी होते हुए देखा है, व्यापारी जानवर लेकर आए हैं और जिनमें से एक सफेद बकरा और एक काला बकरा है यहाँ पर मौजूद है। इनसे जानते हैं, भाई ने इनका एक नाम भी रखा है, हीरा और पन्ना नाम इनका रखा है। भाई क्या आपने इसकी डिमांड की है? इनकी 3 लाख रुपया। तो क्या रेट लगाया भाई? क्या रेट लगाया आपने? मैंने 2.10 बोला है। 2.10 बोला है। तो अभी आपका सौदा फाइनल हो गया? फाइनल 2.10 है। क्यों जी, आपका सौदा फाइनल हो गया इनके साथ? जी फाइनल। जी, यहाँ पर सौदा भी जो है वो फाइनल हो चुका है। ये आप कह लें कि समड़ियाल की जो मार्केट थी उनका एक पहला ही सौदा है जो है वो भी हमें देखने को मिल गया है। और अभी दिन से जो व्यापारी हैं यहाँ पर आ रहे थे। बहुत शुक्रिया। मनीशात फरोश कितना ही मजबूत क्यों ना हो, कार्रवाई होगी। शर्जील इनाम मेमन ने खबरदार कर दिया, कहा कि मनीशात का खात्मा करके ही दम लेंगे। मनीशात के आदी अफराद बड़ा चैलेंज बन सकते हैं। मनीशात हमारे बच्चों से सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म कर रही है। स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटीज़ में इंसदादे मनीशात टेस्ट करेंगे। क्लास में 25 बच्चे, 25 में से 5 बच्चे जो हैं वो मंशियात इस्तेमाल करते हैं, वो ड्रग यूज करते हैं। ये आप हुक्मरान है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप वहां पे खत्म करें। आज अगर 25 में से 5 बच्चे कर रहे हैं, कल को अगर 10 होंगे, 15, खुदा ना खास्ता 25 में से 25 शामिल होंगे, फिर हम कहां जाएंगे? तो टेस्ट की बात में डेफिनेटली रेजिस्टेंस है कि पहले एजुकेशन डिपार्टमेंट ने पॉलिसी बनाई, एक्साइज डिपार्टमेंट ने भी एक पॉलिसी बनाई, हम कैबिनेट में भी लेके जाएंगे, हम कोशिश करेंगे। अगर किसी बच्चे का टेस्ट होगा तो किसी को एम्बैरेस करने के लिए नहीं होगा, किसी को प्रेशर में डालने के लिए नहीं होगा, किसी को खराबी के लिए नहीं होगा। होगा क्या? हम किसी स्कूल में गए और रैंडमली 5 बच्चों के हमने कहा कि जी हम इनके टेस्ट कर रहे हैं और हम लेंगे क्या? बच्चे का नाम, उसकी एड्रेस, उसके वालिद साहब का नाम, दैट्स इट। और कुछ भी नहीं लेंगे और खामोशी से टेस्ट करके आ जाएंगे। असल तो आपको फसाद की वो जड़ पकड़नी है कि वो फसाद की जड़ जो उन स्कूलों में ये सप्लाई कर रही है, और ये बहुत खतरनाक तरीन चीज है, ये मजाक नहीं है जिसमें हम बात कर रहे हैं। तो ये आपने मुआशरे में इन चीजों को खात्मा करना है, तो सोसाइटी के हर शख्स को अपना रोल प्ले करना है, चाहे वो हुकूमत में बैठा हो, चाहे वो अपोजिशन में हो, चाहे वो तालीमी इदारे में हो, चाहे वो किसी और सोशल से ताल्लुक रखता हो, सब ने अपना रोल प्ले करना। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि सिंध हाई कोर्ट म्यूनसिपल टैक्स से मुताल्लिक केस का फैसला जल्द जारी करे। हुक्म इम्तना के बायस अब तक कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन 11 अरब रुपए के टैक्स वसूली नहीं कर सकी। फैसला होना ज़रूरी है, वरना कोई और रास्ता तलाश करेंगे। शहर चला सकते हैं अगर टैक्सेशन का निज़ाम ना हो। अगर अपोजिशन जमातों को या किसी एक इंडिविजुअल को ये हक मिल जाए कि वो रियासत के फैसलों को इस तरीके से रोक दे एक तरफा तौर पर, मैं समझता हूँ फिर चल नहीं पाएंगी चीज़ें। आप अपना घर नहीं चला सकते अगर आपको आपका इदारा तनख्वाह ना दे। मैं अपना दफ्तर नहीं चला सकता अगर मुझे मेरा क्लाइंट फीस ना दे। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि टैक्सेशन का निज़ाम जो है वो इख्तियार है कानून के अंदर सरकार को करने का, काउंसिल को करने का, लेजिस्लेचर को करने का। अगर किसी एक बंदे को, किसी अपोजिशन की जमात को ये हक दे दिया जाए कि
कि काउंसिल की पास करदा चीज़ों को, लेजिस्लेचर की पास करदा चीज़ों को आप रोक दें, तो फिर मैं समझता हूँ चीज़ें कभी भी रेजोल्यूशन की तरफ नहीं जा पाएंगी। मैं पिछले टैक्स की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो आज की बात कर रहा हूँ। हम आज से अगर टैक्स पे करना शुरू कर दें तो मैं समझता हूँ ना हमें फिर वफाक की तरफ देखना पड़ेगा, ना सूबे की तरफ देखना पड़ेगा, और KMC माशाल्लाह खुद इतनी खुद मुख्तार होगी कि सड़कें वगैरह खुद बना सकेगी, प्लेग्राउंड वगैरह खुद बना सकेगी। मुझे समझ नहीं आता कि इलेक्ट्रिक जो है PTV के लाइसेंस नहीं ले सकती है, कि इलेक्ट्रिक जो है वफाक का टैक्स ले सकता है, कि इलेक्ट्रिक जो है वो सूबे का टैक्स ले सकता है, लेकिन कराची शहर का अगर KMC का टैक्स ले ले तो कुछ लोगों को उसके ऊपर एतराज़ हो जाते हैं। मैं समझता हूँ ये वो लोग हैं जो नहीं चाहते कि शहर के मसाइल हल हों, वो नहीं चाहते कि KMC अपने पैरों पर खड़ी हो। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर FIA का पास्को सेंटर पर छापा। FIA टीम ने 2 इंस्पेक्टर गिरफ्तार कर लिए। FIA के मुताबिक दोनों इंस्पेक्टर ज़ेर मंजूर नजर अफराद पर बारदाना देने का इल्ज़ाम है। इब्तदाई तफ्तीश में मुल्ज़िमान ने 16,000 से ज़ायद बैग्स बगैर रिकॉर्ड देने का एतराफ़ किया। मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। खैरपुर की नारा केनाल में पानी की शदीद किल्लत, अवाम का अरबाब अनवर की क़यादत में डायरेक्टर नारा ऑफिस पर एहतजाजी मुजाहरा। शुरका का कहना है कि सिंध के अवाम अपने हकूक़ का दावा कर रहे हैं, ये तस्लीम कर रहे हैं कि ये आला तरीन सियासतदानों के बजाय मुतल्लिक़ अफसर है जो उनके हिस्से का पानी, पैसा और दीगर वसाइल चोरी कर रहा है। बद इंतज़ामी को दूर करके और वसाइल का मुनसिफाना तकसीम यकीनी बनाया जाए। बिहाड़ी के पोश इलाके में फिल्ट्रेशन प्लांट के गिर्द गंदगी के ढेर, इलाका मकीन ताफुन में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर। पटवार खाना के लिए मुख्तस जगह कचरा कुंडी में तब्दील करने पर मकीनों ने एहतजाज किया। रिपोर्ट कर रहे हैं अशरफ चावला। विहाड़ी के पोश इलाके मक्का टाउन में गंदगी के ढेर, मकीन कचरे और ताफुन में जिंदगी गुजारने पर मजबूर। इलाका मकीनों का एहतजाज में इंतजामिया से कार्रवाई का मुतालिबा। इंतजामिया की गफलत और अदम दिलचस्पी के बायस विहाड़ी के पोश इलाके मक्का टाउन में फिल्ट्रेशन प्लांट के इर्द गिर्द गंदगी के ढेर लग गए। ये हमारे पटवार खाने की जगह पड़ी है, इधर फारग, इधर लाहौर जो मोहल्ला है सारा इधर कूड़ा कर फेंकते हैं और फिर आग लगा देते हैं, जिसकी वजह से सारा धुआं हो जाता है और बड़ी मुश्किल होती है। सामने मस्जिद है और साथ फिल्टर है, जब पानी भरने जाते हैं, नमाज पढ़ने जाते हैं तो बड़ी मुश्किल होती है। हमारा साथ ही घर है, सारा धुआं हमारे साथ, पंखे वगैरह वैसे अंदरों तक चला जाता है। मुझे सांस की एलर्जी है। दूसरा, जब धुआं जलता है मेरी सांस रुक जाता है। करीबी मस्जिद के नमाजी भी गंदगी के बायस परेशान हैं। इलाका मकीनों ने वजीर आला पंजाब समेत दीगर हुक्काम से फौरी कार्रवाई का मुतालिबा किया। पाकिस्तान का खला और मवासलाती टेक्नोलॉजी के लिए एक और अहम इकदाम, पाकिस्तान का दूसरा मवासलाती सेटेलाइट पाकसेट MM1 रवा हफ्ते जुमेरात को लॉन्च किया जाएगा। पाकिस्तानी साइंसदानों और इंजीनियर्स की अनथक मेहनत से तैयार जदीद सेटेलाइट तमाम खतूत पर इंटरनेट की राब्ता कार्रवाई को तक़वियत देगा। मुल्क के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को फ़रोग़ मिलेगा, जबकि पाकिस्तान भर में TV ब्रॉडकास्टिंग, मोबाइल फ़ोन सर्विस, ब्रॉडबैंड सर्विस को बेहतर बनाने में मददगार साबित होगा। और अब खेलों की खबरों में आपको बताएंगे, इंग्लैंड से पंजा आजमाई के लिए ग्रीन शर्ट्स ने भरपूर प्रैक्टिस सेशन किया। फिटनेस के लिए फुटबॉल भी खेली, बैटिंग और बॉलिंग के साथ फील्डिंग ड्रिल्स भी की। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा T20 कल कार्डिफ में होगा, जबकि इंग्लिश कप्तान जोश बटलर पाकिस्तान के खिलाफ तीसरा T20 नहीं खेलेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंग्लिश कप्तान और एहलिया के यहाँ तीसरे बच्चे की विलादत है, जिसके बायस वो तीसरे मैच में दस्तयाब नहीं होंगे। जोश बटलर की जगह मोइन अली इंग्लिश टीम की कप्तानी की जिम्मेदारी निभाएंगे। पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज़ के चौथे मार्के के लिए भी उनकी दस्तयाबी गैर यकीनी है। इंग्लिश मीडिया के मुताबिक मुल्की कप्तान शेड्यूल के मुताबिक वर्ल्ड कप के लिए टीम के साथ रवाना होंगे। साबिक टेस्ट क्रिकेटर मुश्ताक अहमद और जलालुद्दीन ने पाकिस्तान क्रिकेट की सूरत हाल पर सख्त तनकीद कर दी। मुश्ताक मोहम्मद ने कहा कि T20 वर्ल्ड कप एक हफ्ते की दूरी पर है, टीम में तजुर्बात का अमल रुकने का नाम नहीं ले रहे। जलालुद्दीन ने कहा कि नामालूम वजूहात की बिना पर T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड के ऐलान में ताख़ीर की गई। ने अपना सिलेक्शन इतने डिले किया अननेसेसरी, और उससे लगता ये था कि जो टीम सिलेक्शन कमेटी है उसमें कॉन्फिडेंस नहीं था, और वो ये विजडम उनमें कम नज़र आ रही थी कि कौन से प्लेयर इस अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में कामयाब हो सकते हैं। तो एक तो पहले वहाँ पे ये चीज़ खराबी हुई, मगर जो टीम फाइनली सिलेक्ट हुई वो मोर और लेस वही सिलेक्ट हुई जो होनी चाहिए थी तकरीबन। अब जो टीम बनी है वो हर लिहाज से बैलेंस है, माँ सिवाय कि 3 विकेट कीपर जो है वो ज़्यादा है टीम में, उसकी ज़रूरत नहीं थी। हमें उसकी जगह एक और कोई बैट्समैन प्रॉपर लिया जा सकता था जो रिलायबल होता है।
ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए रावलपिंडी में फ़ैन पार्क का एहतमाम करेगी। ICC खुसूसी फ़ैन पार्क में बड़ी स्क्रीन पर यह मुकाबला बराह रास्त दिखाया जाएगा। रिवायती हरीफों के दरमियान मेगा इवेंट में ये मुकाबला 9 जून को न्यूयॉर्क में होगा। शायकीन मुकाबले के साथ ICC एम्बेसडर से मुलाकात और दूसरी सरगर्मियों से भी लुत्फ़ अंदोज़ हो सकेंगे। ICC पाक भारत मैच के लिए मुख्तलिफ ममालिक में फ़ैन पार्क का इंतज़ाम कर रहा है। T20 वर्ल्ड कप के आगाज़ से एक हफ्ते कबल ICC ने इजाफी टिकट जारी कर दी। इजाफी टिकटें इफ्तिताही मैच के अलावा 5 जून को भारत आयरलैंड, 6 जून को पाकिस्तान अमेरिका, 7 जून को श्रीलंका बांग्लादेश, 12 जून को भारत अमेरिका और 16 जून को भारत कनाडा के मैचेस शामिल हैं। वेस्ट इंडीज़ में भी तमाम 6 वेन्यूज़ पर इजाफी टिकट दस्तियाब होंगे। मेगा इवेंट के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर 8 मैचेस खेले जाएंगे। इवेंट का इफ्तिताही मुकाबला 1 जून को अमेरिका और कनाडा के दरमियान होगा। घर की ट्रस्ट टीचिंग अस्पताल लाहौर के लिए न्यूयॉर्क में शाही की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान आमिर अहमद और डिप्टी कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान उमैर शेख थे। तकरीब में पाकिस्तानी अमेरिकन बिजनेस कम्युनिटी ने शिरकत की। तकरीब में घर की ट्रस्ट टीचिंग अस्पताल लाहौर के मार्केटिंग कंसल्टेंट आतिफ खान ने रिपोर्ट पेश की। चेयरमैन घर के अस्पताल प्रोफेसर डॉक्टर आमिर अजीज़ ने वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब करते हुए कहा, घर की अस्पताल में गरीब मरीज़ों का मुफ्त इलाज किया जाता है। पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी से अपील है कि घर की ट्रस्ट टीचिंग अस्पताल लाहौर के लिए दिल खोल कर एहतियात दें। इसी के साथ ही फिल वक्त न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। देखते रहिए बोलिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।